गाइस, आज के मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो। हम इस चैनल पे हर दिन इंट्राडे प्लस स्विंग स्टॉक भी देते हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स भी देते हैं, इसलिए इस चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो। अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम चलते हैं हमारे निफ्टी पे। निफ्टी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में फ्राइडे को निफ्टी में नीचे की तरफ एक बढ़िया फॉल देखने को मिला और वन डे के टाइम फ्रेम में देखे तो निफ्टी में एक बड़ी रेड कैंडल बनी है और अभी सिंगापुर मार्केट भी 30 पॉइंट माइनस क्लोज हुआ है। मंडे का हमारा निफ्टी यहाँ कहीं पर गैप डाउन ओपन हो सकता है। अगर मंडे को निफ्टी यहाँ से नीचे गिरता है तो नीचे की तरफ हमारा पहला सपोर्ट बनता है ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि पिछली बार यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिरा था और इसके बाद इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक करके ऊपर की तरफ हमें रैली देखने को मिली। इसलिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनता है। अगर मंडे को इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हमारे दो सपोर्ट्स और टारगेट बनते हैं और अगर यहाँ से गैप डाउन ओपन होकर ऊपर जाता है तो ऊपर की तरफ हमारा पहला रेजिस्टेंस बनता है ये। अगर इसको ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ हमारे दो रेजिस्टेंस और टारगेट बनते हैं। इसके बाद हम चलते हैं हमारे बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी फ्राइडे को गैप ओपन होकर फिर से एक न्यू हाई बनाया है, बट यहाँ से हमें नीचे की तरफ फॉल देखने को मिला, पर आखिरी में इसने इसको रिकवर करके प्लस में क्लोजिंग दी। मंडे को बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो सकता है, क्योंकि हमारा मंडे का मार्केट गैप डाउन ओपन होने वाला है। ये मान के चलते हैं कि बैंक निफ्टी मंडे को यहाँ कहीं पर गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो यहाँ पर गैप डाउन ओपन होकर नीचे गिरता है तो नीचे की तरफ हमारा पहला सपोर्ट बनता है ये, और अगर इसको ब्रेक करता है तो हमारा अगला सपोर्ट और टारगेट बनता है ये दिन का लो, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो हमारा अगला टारगेट बनता है ये। और अगर गैप डाउन ओपन होकर यहाँ से ऊपर जाता है तो ऊपर की तरफ हमारा पहला रेजिस्टेंस बनता है ये। अगर इसको ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ हमारा अगला टारगेट बनता है ये ऑल टाइम हाई है। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ नए लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये थी हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। अभी हम चलते हैं हमारे स्टॉक्स पे। पर स्टॉक्स पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करना ज़रूर और इस वीडियो को शेयर करना ज़रूर। आज का हमारा पहला स्टॉक है मैरिको लिमिटेड। मैरिको लिमिटेड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो ये एक एम पैटर्न बनाने की कोशिश में है। अगर मंडे को यहाँ पर ये डबल टॉप करता है और अगर इस रेजिस्टेंस से यूटर्न लेकर नीचे गिरता है और एम पैटर्न बनाने की कोशिश करता है तो नीचे की तरफ हमारा पहला सपोर्ट बनता है ये। अगर इसको ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हमारे दो सपोर्ट्स और टारगेट बनते हैं, और अगर इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ हमारे दो टारगेट बनते हैं। इसके बाद हमारा अगला स्टॉक है डीमार्ट 1 आवर टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो ये मैंने फ्राइडे के लिए स्टॉक दिया था। फ्राइडे को हमें इसने 1% प्लस रिटर्न दिया है। अभी ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश कर सकता है। इसने हेड और 1 शोल्डर बनाया है, ये सेकंड शोल्डर बनाने की कोशिश में है। अगर मंडे को ये आने वाले दिनों में यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो ऊपर की तरफ हमारा पहला टारगेट बनता है ये, और सेकंड शोल्डर बनाने के लिए नीचे आता है और यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिरता है। नीचे की तरफ अगला टारगेट बनता है ये, और अगर इसको ब्रेक करता है तो अगला टारगेट बनता है ये, और अगर इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ हमारा टारगेट बनता है ये। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले स्टॉक के ऊपर। हमारा अगला स्टॉक है SBI 1 आवर टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो ऊपर की तरफ से एक रेजिस्टेंस है और नीचे की तरफ से एक लाइन को फॉलो करते हुए इसने एक असेंडिंग ट्रायंगल बना लिया है। मंडे को आने वाले दिनों में इस ट्रायंगल को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ में नए लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है। पिवट्स पॉइंट को यूज करके ऊपर की तरफ अपने लेवल्स बना सकते हो, और अगर इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हमारा पहला सपोर्ट बनता है ये। अगर इसको ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हमारे और दो सपोर्ट्स और टारगेट बनते हैं। इसके बाद हम चलते हैं हमारा अगला स्टॉक के ऊपर। हमारा अगला स्टॉक है NTPC 1 टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो इसने ऑलमोस्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना लिया है। आने वाले दिनों में या इस मंथ में हमें नीचे की तरफ एक रैली देखने को मिल सकती है। अगर आने वाले दिनों में इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हमारे दो सपोर्ट्स और टारगेट बनते हैं, और अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो ऊपर की तरफ हमारे दो रेजिस्टेंस और टारगेट बनते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले स्टॉक के ऊपर। हमारा अगला स्टॉक है सिप्ला 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो ये 6 दिन से कंसोलिडेट होकर एक बॉक्स पैटर्न में चल रहा है। अगर मंडे को या इस वीक में इस बॉक्स को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हमारे दो सपोर्ट्स और टारगेट बनते हैं, और अगर इस बॉक्स को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ हमारे दो रेजिस्टेंस और टारगेट बनते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले स्टॉक के ऊपर। हमारा अगला स्टॉक है जाइडस लाइफ साइंस 1 आवर टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो ये एक अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास है। पिछली बार यहाँ से इसने 2 बार सपोर्ट लेकर यहाँ से ऊपर गया था और आज फिर से इस सपोर्ट के पास क्लोज हुआ है। अगर मंडे को या इस वीक में इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक करता है
तो नीचे की तरफ हमारे 2 सपोर्ट्स और टारगेट बनते हैं। और अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जाता है तो ऊपर की तरफ हमारा पहला रेजिस्टेंस बनता है ये। अगर इसको ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ हमारे 2 रेजिस्टेंस और टारगेट बनते हैं। सो इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले स्टॉक के ऊपर। हमारा अगला स्टॉक है यूबीएल वन डे टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो ये एक अपने रेजिस्टेंस और ऑल टाइम हाई के पास है। सो अगर मंडे को इस रेजिस्टेंस को और ऑल टाइम हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ भी नए लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिरता है तो नीचे की तरफ हमारा पहला सपोर्ट बनता है ये। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हमारे और 2 सपोर्ट्स और टारगेट बनते हैं। इसके बाद हमारा अगला स्टॉक है टीसीएस 1 आवर टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो ये भी एक अपने सपोर्ट के पास है। और पिछली बार इसने इस सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश की थी पर यहाँ से इसने सपोर्ट लेकर ये ऊपर भाग गया। सो आज फिर से इस सपोर्ट के पास ये क्लोज हुआ है। तो अगर मंडे को या इस वीक में इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ जो इसने गैप बनाई है ये गैप फिलअप करने की कोशिश करेगा। तो हमारा पहला टारगेट बनता है ये और इसके बाद हमारा अगला सपोर्ट और टारगेट बनता है ये। और अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जाता है तो ऊपर की तरफ हमारे 2 रेजिस्टेंस और टारगेट बनते हैं। सो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश भी कर सकता है। इसके बाद हमारा अगला स्टॉक है ICICI लोम्बार्ड। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 3 दिन से कंसोलिडेट होकर एक बॉक्स पैटर्न में चल रहा है। सो अगर मंडे को या आने वाले दिनों में इस बॉक्स को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हमारे 2 सपोर्ट्स और टारगेट बनते हैं। और अगर इस बॉक्स को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ हमारे 2 रेजिस्टेंस और टारगेट बनते हैं। सो इसके बाद हम चलते हैं हमारे आखिरी स्टॉक पे। हमारा आखिरी स्टॉक है अदानी पोर्ट 1 डे टाइम फ्रेम आप देख सकते हो इसने एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना लिया है। सो मंडे को या इस वीक में इस कप एंड हैंडल पैटर्न का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की तरफ हमारे 2 रेजिस्टेंस और टारगेट बनते हैं। और अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो नीचे की तरफ हमारे 2 सपोर्ट्स और टारगेट बनते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करना ज़रूर और इस वीडियो को शेयर करना ज़रूर। और इसी स्टॉक की इन्फॉर्मेशन हर दिन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर। हैव अ ग्रेट मंडे।